प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के फिर दिन के लिए, अच्छे समय के लिए जो उसने मुझे और आपको दिखाया है। और आज इस चैनल के ऊपर फेलोशिप ऑफ गॉड इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं। और दिल की तमन्ना है, दिल की ख्वाहिश है कि इस चैनल के द्वारा हमारे द्वारा महान परमेश्वर की महिमा हो। और आप जब भी कभी हमसे मुलाकात करना चाहेंगे तो इस चैनल पे आप आके परमेश्वर के वचनों को, आराधना के गीतों को सुन पाएंगे। आज के इस दिन में मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके साथ प्रभु की आराधना में आगे चल रहा हूं। और आइए कुछ गीतों के माध्यम से उसकी आराधना करें, उसके बाद फिर हम और परमेश्वर के कलाम की तरफ हम आगे चलेंगे। तमाम आपकी दुआओं के लिए मैं शुक्रगुजार हूं कि आप अपनी दुआओं में हमें याद रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। आसमां पर चला यीशु तेरा छा गया, आसमां पर चला यीशु तेरा छा गया। तेरे कदमों में, तेरे कदमों में, तेरे कदमों में झुक गई ज़मीन, खुदावंद खुदा। तेरे कदमों में झुक गई ज़मीन, खुदावंद खुदा। आसमां पर चला यीशु तेरा छा गया, आसमां पर चला यीशु तेरा छा गया। तेरे कदमों में, तेरे कदमों में, तेरे कदमों में झुक गई ज़मीन, खुदावंद खुदा। तेरे कदमों में झुक गई ज़मीन, खुदावंद खुदा। कलामे खुदा था जो शाफी बन के आ गया, कलामे खुदा था जो शाफी बन के आ गया। तेरे कदमों में, तेरे कदमों में, तेरे कदमों में झुक गई ज़मीन, खुदावंद खुदा। तेरे कदमों में झुक गई ज़मीन, खुदावंद खुदा। बह रहे गुलशन को भी तूने सुखा दिया, कश्ती को पार लगा दिया। बह रहे गुलशन को भी तूने सुखा दिया, कश्ती को पार लगा दिया। पतरस को लहरों पर चलना सिखा दिया, पतरस को लहरों पर चलना सिखा दिया, चलना सिखा दिया, चलना सिखा दिया। तेरे कदमों में, तेरे कदमों में, तेरे कदमों में झुक गई ज़मीन, खुदावंद खुदा। तेरे कदमों में झुक गई ज़मीन, खुदावंद खुदा। बोझ गुनाहों का तूने उठाया है, सर के सलीब पर दाम चुकाया है। बोझ गुनाहों का तूने उठाया है, सर के सलीब पर दाम चुकाया है। बहाकर तूने अपना नाम चुकाया है, बहाकर तूने अपना नाम चुकाया है, दाम चुकाया है, दाम चुकाया है। तेरे कदमों पे, तेरे कदमों में, तेरे कदमों में झुक गई ज़मीन, खुदावंद खुदा। तेरे कदमों में झुक गई ज़मीन, खुदावंद खुदा। क्यों ना हमारे आसमान के खुदा के कदमों पर सारी दुनिया झुक जाए, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है, क्योंकि उसका नेचर ऐसा है, क्योंकि वो गुनाहों के बदले हमें माफी दे गया, क्योंकि हमारे पापों और शराबों के बदले अपना खून बहा गया। आसमान के नीचे जमीन के ऊपर बख्शा नहीं है नाम किसी को मान करे तुझ पर। आसमान के नीचे जमीन के ऊपर बख्शा नहीं है नाम किसी को मान करे तुझ पर। कुदरत वाला, कुव्वत वाला, कुदरत वाला, कुव्वत वाला, नाम यीशु, बस नाम, नाम, नाम यीशु, नाम, नाम, नाम यीशु, नाम, यीशु नाम, नाम, नाम यीशु नाम। ओ भजो नाम यीशु का, भजो नाम, यीशु नाम, भजो रे यीशु नाम, नाम भजो रे यीशु नाम, भजो नाम यीशु का, भजो नाम, नाम यीशु का मीठा नाम, मीठा नाम यीशु का मीठा नाम। यीशु नाम में पाई मुक्ति, मुक्ति वाला नाम, जीवन में आई हरियाली कैसा आला नाम। यीशु नाम में पाई मुक्ति, मुक्ति वाला नाम, जीवन में आई हरियाली कैसा आला नाम। यीशु नाम, भजो रे यीशु नाम, यीशु नाम, भजो रे यीशु नाम, वो यीशु नाम, भजो रे यीशु नाम, यीशु नाम,
नाम में पाई शक्ति, शक्ति वाला नाम। जीवन में आई हरियाली, कैसा आला नाम। यीशु नाम में पाई शक्ति, शक्ति वाला नाम। यीशु नाम की महिमा निराली, सबसे आला नाम। यीशु नाम बजो रे, यीशु नाम, यीशु नाम बजो रे, यीशु नाम, ओ यीशु नाम बजो रे, यीशु नाम, यीशु नाम बजो रे, यीशु नाम, यीशु नाम बजो रे, यीशु नाम, यीशु नाम बजो रे, यीशु नाम। सच में खुदावन जितना आपके नाम को पुकारा जाए उतनी हमें कुव्वत और ताकत मिलती है। प्रभु जितना हम आपके नाम को बुलाते हैं, पुकारते हैं, उतनी हमें सामर्थ मिलती है। थैंक यू लॉर्ड, हमें विजयी करने के लिए धन्यवाद, इस अद्भुत नाम के लिए जिसने मौत पर फतह पाई है। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। गाइए, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। तुझको तूने जिंदगी दी है, मेरे पापों से रिहा करके। मुझको तूने जिंदगी दी है, मेरे पापों से रिहा करके। जो कुछ मांगा तुमसे पूरा किया, जो कुछ मांगा तुमसे पूरा किया। दिल से कहता हूँ शुक्रिया। जो कुछ मांगा तुमसे पूरा किया, जो कुछ मांगा तुमसे पूरा किया। दिल से कहता हूँ शुक्रिया। यीशु, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे बड़ा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे बड़ा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। शाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे। जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से। तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे। जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से। तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। ऐ यार ये तुमसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। फरियादिए तुझे से खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। कर दे रूह से अपनी सामर्थ से, तुमको में अपने छुपा। मिट्टी में जान हो मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। यीशु हाथों से अपने सजा, यीशु हाथों से अपने बना। और ये मेरी प्रार्थना, हम में से हर एक की प्रार्थना खुदावंद,
थैंक यू जीसस। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं को ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको चला, अपने हाथों से मुझको बना। अपने साए में मुझको चला, अपने हाथों से मुझको उठा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में ले छुपा। मिट्टी बेजान हूँ, मुझको उठा ले, पंखों में अपने छुपा। यीशु पंखों में अपने छुपा, यीशु हाथों से अपने उठा। और जब आप ये बात कह रहे हैं, प्रभु हमें अपने हाथों में, अपने पंखों में छुपा, आइए मिलकर कहें और उससे ये गुजारिश कह दें, महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। आइए मिलकर कहें, महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको चला, अपने हाथों से मुझको उठा। ऐ बाप तुझसे इल्तिजा है, ऐ पिता तुझसे ये इल्तिजा है, तेरे बड़े हाथों से सहायता मिली है और मिलती रहे। तुझे छोड़ कहां जाएं, क्योंकि जीवन की बातें तो सिर्फ तेरे पास हैं। हम तुझे जान गए हैं, तेरी सामर्थ को, तेरे प्रेम को जान गए हैं। तू जीवित है, उद्धार देने वाला प्रभु है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं कि जिसको मालूम हो इन्होंने गलती करी है, गुनाह किया है, खता किया है, लेकिन फिर भी वो माफ कर दे। तुझ जैसा कोई खुदा नहीं है। प्रभु धन्यवाद के साथ आज आराधना आपके समर्पित करते हैं और ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। और आइए मिलकर प्रार्थना करें। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है वैसे जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हम अपने गुनाहगारों को माफ करते हैं, वैसे तू भी हमारे गुनाहों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है। आमीन। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज इस कलाम के लिए जिसमें हम आज तैयार हो रहे हैं, जा रहे हैं। मुझे मिलाकर हर एक इंसान को जो आज कलाम सुन रहा है, जो इस चैनल को देख रहा है, जो फेसबुक के माध्यम से, जो यूट्यूब के माध्यम से हमारी आराधना सुन रहा है, जो हम कर रहे हैं, इनके लिए प्रभु इन सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारी पूरी टीम को बरकत दे। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज जितने लोग हमें सुन रहे हैं इन सबको आशीष और बरकत दे। जितने लोग शेयर करते हैं ताकि दुनिया के कोने कोने में ये कलाम और तेरी आवाज पहुंच सके और लोगों को आशीष मिले, चाहते हैं प्रभु आप बड़े और हम कटें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आइए परमेश्वर के कलाम की तरफ चलें, और ये वो कलाम जो जिंदा है, ये वो कलाम है जिसने बहुतों को बरकत दी है। और आज मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपके साथ ये बरकत की बात बांट पा रहा हूँ, क्योंकि खुदा ने मुझे ठहराया है इसलिए ताकि मैं उसकी वो मर्जी जो उसने अपनी रूह के वसीले से मुझ पर जाहिर करी, मैं आपके साथ बांटूं और आपको तैयार कर सकूं। आज का मेरा टॉपिक है, आज का मेरा मजमून है, आज मेरा आपसे बात करने का उद्देश्य है, क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए। कलाम में आपने बहुतों दफा सुना है कि यीशु मसीह की दोबारा आमद होगी, हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। क्या अब भी आपने अपने आप को तैयार किया है यीशु मसीह की आमद के लिए?
क्या आपने अपने आप को इस लेवल पे तैयार किया है कि जब आप और मैं इस दुनिया के सफर को खत्म करें तो आसमान की बादशाहत में जा सकें और उससे कह सकें हमने अपनी दौड़ पूरी करी है, हम खुदावंद आपके पास में आए हैं। सुनिएगा, आपको आज इसी कलाम से और इसी टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना मांगता हूं और मेरी दिल की तमन्ना ये है, मेरे अजीजों, रिश्तेदारों, भाई बहनों, दीदी भैया, जितने लोग मुझे आज देख रहे हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, आप सबके लिए यही मेरी प्रार्थना है कि आप तैयार हो सके, प्रभु के कलाम के ऊपर विश्वास कर सके और अपने आप को उस प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप सके। ये चैनल जो आप देख रहे हैं फेलोशिप ऑफ गॉड, इसमें मैं आपका स्वागत करता हूं और परमेश्वर के कलाम में कुछ इस प्रकार लिखा है। लूका की इंजील से हम शुरू करेंगे 12वां अध्याय और उसकी 35वीं आयत से। लूका की इंजील, बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 12 एंड वर्स 35 ऑनवर्ड, कुछ इस प्रकार लिखा है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से बातें करी और कहा, जी तुम्हारी कमरें बंधी रहे, तुम्हारी कमर बंधी रहे। कमर बंधने का मतलब होता है तैयारी, अलर्ट, और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम्हारे दिए जलते रहे मतलब अलर्टनेस बनी रहे, तुम्हारे घर में आसपास रोशनी बरकरार रहे, हर चीज में पुख्ता तैयारी हो। जी, तुम्हारी कमरें बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे, और तुम उन मनुष्य के समान बनो, हाँ, जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो, और तुम उन मनुष्य के उन मनुष्य के तरीके से बनो कि जो अपने मालिक का इंतजार कर रहे हैं, बाट जो रहे हैं। आप भी तो प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए चर्च जाते हैं। आप भी प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं, इसीलिए तो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। आप प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बनना चाहते हैं, इसीलिए तो अपने आप को तमाम और चीजों से बचा करके, तमाम दुनिया की गंदी बातों से बचा करके रखा हुआ है। ऐसा लिखा है, और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं। आप क्या उन्हीं में ही हैं जो यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं? अगर ये सवाल आपका है तो अभी और अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। सुनिएगा कि वो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, जी, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे, कि द्वार उसके लिए खोल दिया जाए। सुनिएगा आगे, धन्य है वे दास, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए, धन्य है वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वह कमर बांधकर, वो कमर बांधकर उन्हें भोजन करने को बैठाएगा, ओ वाह, ऑनर देगा, उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा, और पास आकर उनकी सेवा करेगा। वाह जी। यदि वह रात के दूसरे पहर, अब मैं इसके, अब ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि वह रात के दूसरे पहर, यदि वे रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में या आकर तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए, तो वे दास धन्य हैं। तो वे दास धन्य है। अगर आप आज भी तैयार हैं यीशु मसीह के स्वागत के लिए, अलर्ट हैं, खड़े हैं, अपनी ड्यूटी जो आपको दे रखी है, अपना काम जो आपको दे रखा है, उसमें आप अलर्ट हैं, तो आप धन्य हैं। और आगे पढ़िएगा, जी, परंतु तुम यह जान रखो, परंतु तुम ये जान रखो कि यदि घर का स्वामी जानता कि घर का स्वामी जानता कि चोर किस घड़ी कि आएगा, चोर किस घड़ी आएगा, तो जागता रहता, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता, और अपने घर में सेंध लगने ना देता। तुम भी तैयार रहो, तुम भी तैयार रहो, कि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं, तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते नहीं, उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। तैयार रहो। आज यही बात आपसे कहना मांगता हूं, क्या आप तैयार हैं? क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने आप को आईने में जाकर के देखिएगा और अपने आप से बात करिएगा, क्या आप तैयार हैं? क्या आपकी पोशाक तैयार है? क्या आपकी कमरें बंधी हुई हैं? क्या आपका दिया जल रहा है? क्या आपके हाथ में आज भी बाइबल है? क्या आप आज भी गीत गाते हैं आराधना के, या आप मायूस हो गए? हमने तो भैया जमाना देखा, हम तो कब से सुन रहे हैं कि यीशु मसीह की आमद होगी, वो तो आया नहीं, तो सब वैसी बातें हैं, पादरी साहब लोग कहते हैं। यीशु मसीह आएगा, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो आ जाएगा या आप उसके पास चले जाएंगे। यदि वो आ गया तो क्या आप तैयार हैं? यदि आप उसके पास चले गए, क्या तो आप तैयार हैं? इसे लिखा है, तुम भी तैयार रहो। किस बात के लिए? यीशु मसीह झूठा नहीं है, परमेश्वर अपने कलाम के प्रति झूठा नहीं है, वो सच्चा है। वो आएगा और अपनी दुल्हन को
लेकर के जाएगा। और अभी आपको कलाम में बताता हूं वो कैसी दुल्हन चाहता है, जैसी आप चाहते हैं, एक अच्छी, खूबसूरत, अच्छे संस्कार वाली, अच्छे देखने वाली, अच्छी बोलने वाली, आओ भगत अच्छी करने वाली। इससे पिछले वाले हफ्ते में मैंने जो सरमन प्रीच करा था, एक अच्छी दुल्हन के बारे में मैंने आपको बताया था, रिबका के बारे में। और आज भी आपको बताना मांगता हूं, वो एक ऐसी दुल्हन ढूंढ रहा है जिसमें कोई दाग नहीं और कोई झुर्री नहीं। आगे चलेंगे, ऐसा लिखा है दूसरा पतरस उसका 3 अध्याय 10वीं और 11वीं और 12वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, परंतु एक दिन चोर की नाई आ जाएगा। हाँ, परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। हाँ, उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे क्योंकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है जो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्त में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए। हाँ, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। खास लिखा है, प्रभु का दिन उस चोर के नाई आ जाएगा जो किसी को भी पता नहीं चलेगा। आप ये मत सोचिएगा कि कल ठीक है, परसों रखेंगे, हम परसों इन चीजों को त्याग करेंगे। मैं उन लोगों से बातें कर रहा हूं जो शायद अभी भी तैयार नहीं है। और बाइबल बताती है नो वन इज परफेक्ट। हर जगह, हर रोज, हर समय मुझे और आपको तैयार होने की जरूरत है, अपने आप को तैयार करने की जरूरत है ताकि यीशु मसीह आए और अपने दुल्हन को अपने साथ ले जाए। फिर सवाल हर जगह पूछूंगा आपसे, क्या आप अपने चाल चलन में तैयार हैं? क्या आपने अपने जबान की चौकसी करी है? क्या आपने जहन की चौकसी करी है? अपने हाथों की चौकसी करी है? जहां उठते और बैठते उन संगत की चौकसी करी है? इब्रानियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में पौलुस अपने लोगों से बात करने लगा, अपनी कलीसिया के लोगों से बातें करने लगा। और मैं भी आपसे खुदा के खादिम होने से के नाते आपसे बात कर रहा हूं और बताना मांगता हूं। इब्रानियों की पुस्तक बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 3 एंड वर्स 12 ऑनवर्ड ऐसा लिखा है, जी, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा, हे भाइयों चौकस रहो। इब्रानियों में लिखा है, हे भाइयों, पौलुस कहने लगा चौकस रहो। किन बातों से चौकस, किस बातों से होना पड़ता है? चोर घूम रहे हैं, चौकस रहो। कोई चीज खो ना जाए, चौकस रहो। चाबी संभाल के रखो, चौकस रहो। वॉलेट संभाल के रखो, चौकस रहो। आगे लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो। इस मन की चौकसी करो। बाइबल बताती है, नीति वचन में लिखा है, सबसे अधिक, जी हाँ, सबसे अधिक अपने मन की चौकसी कर, क्योंकि जिंदगी का सर चश्मा यही है। इसलिए लिखा है, पौलुस ने कहा चौकस रहो कि तुम्हारा अविश्वासी मन ना हो जाए, तुम्हारा ऐसा मन ना हो जाए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता। आज संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो चर्च जाते हैं पर विश्वास नहीं करते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाइबल पढ़ते हैं पर विश्वास नहीं करते हैं। आज बहुत से लोग हैं जो गीत गा रहे हैं, इवन दाओ गीत बना रहे हैं, साज बजाते हैं, पर वो विश्वास नहीं करते हैं। आपको बताऊं, यीशु मसीह के सामने के लोग थे वो जो विश्वास नहीं करते थे। आपको बताना मांगता हूं, ऐसे लोग जिन्होंने यीशु मसीह को छुआ है, ऐसे लोग जिन्होंने यीशु मसीह के जिस्म की खुशबू को स्मेल किया है, ऐसे लोग जिन्होंने उसे छू करके उससे शिफा पाई है, और वो भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। बाइबल बताती है, धन्य वो जो बिना देखे विश्वास करते हैं। मैं आपसे बात करना मानता हूं, हम जिस जमाने में जी रहे हैं, हम यीशु मसीह को देख नहीं रहे हैं, लेकिन हम महसूस कर रहे हैं। पर आपको खुदा का कलाम ये उभारना मांगता है इस बात से, चौकस रहो कि तुम अपने मन में अविश्वासी ना हो जाओ, तुम्हारा विश्वास बना रहे। तुम्हारा विश्वास, आप बहुत दफा प्रार्थना तो कर रहे हैं, बहुत जमाने से प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी दिल की ख्वाहिशों को उसके पास रख के प्रार्थना कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि शायद उसकी प्रार्थना, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही। विश्वास में कच्चे ना होना, क्योंकि खुदावंद आपके लिए नियुक्त समय पर और सही समय पर चीजें मुहैया करने पर है, जिससे आपका नुकसान होने से बचेगा, जिससे आप और बढ़ेंगे, तरक्की पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हर चीज नियुक्त समय पर ही करता है। इसीलिए पौलुस कह रहा है, हे भाइयों चौकस रहो, क्योंकि पौलुस ने अपनी कलीसिया में बहुत से लोगों को देखा जिनका मन अविश्वास से भर गया और वो छोड़ करके मुड़ गए। यीशु मसीह के जमाने में एक आदमी आया और उसके बेटे के अंदर एक ऐसी दुष्ट आत्मा थी जो उसे बार बार इधर कभी उधर पटक देती थी और मुंह से उसके फान निकलता था। उसके चेलों से उसने बातें करी और चेलों ने उसने कहा, यदि तुम मेरे बच्चे में से दुष्ट आत्मा
निकाल दो, पर उसके चेले नहीं निकाल पाए। और वो यीशु के पास आकर सारी बातों का बयान करने लगा और कहने लगा कि देख, मैंने तेरे चेलों से कहा था कि उसमें से वो निकाल दे, पर उनसे नहीं निकली, क्या तू निकाल सकता है? उसके बाद यीशु मसीह ने उनसे बातें करी और बातें करके उनसे कहा, मरकुस की इंजील और उसका 9वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में ऐसा लिखा हुआ है, और उसने उनसे बातें करी। 23वीं आयत में ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। ये क्या सवाल है? अरे मैं जीता जागता खड़ा हूं, मैं सामने हूं, मैंने पानी को मैं में बदल दिया, मैंने उस विधवा को चंगाई दे दी, मैंने उसके बच्चे को जिंदा कर दिया। आज तू मुझसे आकर के पूछ रहा है कि मैं कर सकता हूं? ये कैसी बात है? आज बहुत से लोग प्रार्थना करने तो आते हैं, आज बहुत से लोग प्रार्थना पादरी साहब के पास करवाने भी आते हैं, करवा के जाते भी हैं, पर विश्वास नहीं करते और वो जैसे आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। मैं आपको बताना मांगता हूं, जब आप खुदा के पास में आओ तो विश्वास करके जाओ। इसीलिए तो कलाम में लिखा है, यदि तेरा विश्वास राई के दाने के समान है तो तू बड़े पहाड़ से कहेगा और वो समुद्र में जा पड़, ऐसा हो जाएगा तुम्हारे विश्वास के अनुसार। पर इस बात ने मालूम क्या कहा? 23वीं आयत पढ़िएगा, यहाँ ऐसा लिखा है, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है। मरकुस 9:23 में ऐसा लिखा है। ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। जी हाँ, आपका मन बदल सकता है। धन्य है वो जो उस पर बिना देखे विश्वास करते हैं। मैं आपको और आगे लेकर के चलूंगा। इफिसियों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसकी 25वीं और 27वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। पति पत्नियों के विषय में लिखा है, कलीसिया के विषय में लिखा है, हे पतियों, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। आगे कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर, गौर से सुनिएगा, उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया, तेजस्वी मतलब जिसमें से किरणें निकल रही हो, जिसमें से तेज निकल रहा हो, रोशनी निकल रही हो, एक ऐसी कलीसिया जो उसकी हुजूरी से भरी हो, उसे ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे, जिसमें ना कलंक, सुनिएगा, जिसमें कोई कलंक नहीं, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आप क्या तैयार हैं यीशु मसीह की दुल्हन बनने के लिए? ये बात आपसे कहना मानता हूँ, क्या आप तैयार हैं यीशु मसीह के साथ जाने के लिए? वो ऐसे ही लोगों को ले जाएगा, वो ऐसी ही दुल्हन को लेके जाएगा अपने साथ, जिसमें कोई दाग नहीं है, जिसमें कोई झुर्री नहीं है या कोई और ऐब नहीं है। मैं अगर खुल्लम खुल्ला अगर आपसे बात करूं तो बहुत ऐसी चीजें मैं शायद बोल सकता हूं, लेकिन यहाँ बोलना ठीक नहीं। आप सुनने वालों अपने विषय में बहुत अच्छे से जानते हो। 100 की एक बात बताता हूं, अगेंस्ट लॉ इज सिन। जो बाइबल में लिखा है, जो यीशु मसीह ने आज्ञाएं मुझे और आपको दी हैं, यदि हम उन्हें नहीं मानते हैं तो हमारे लिए गुनाह है और पाप है। मेरे चर्च, मेरे लोगों, मेरे भाइयों बहनों, कलाम को सुनने वालों, तैयार हो जाओ। प्यारा, तैयार हो इस बात के लिए कि हम यीशु मसीह की दुल्हन है, और उन दागों को जिनसे हमारी खूबसूरती खराब हो रही है, उन झुर्रियों को जिनसे हमारी खूबसूरती खराब हो रही है, उन्हें हम ठीक करेंगे। आपने मार्केट में फेयर एंड लवली क्रीम तो देखा है, बहुत से लोगों ने फेयर और लवली क्रीम लगाई तो है, आज तक कभी फेयर नहीं हुए और आज तक कभी लवली नहीं हुए। मैं बात कर रहा हूँ खुदा के कलाम से, अपने आप को संवार लो और खूबसूरत बना लो। बाइबल बताती है आपके अंदर से यीशु मसीह की खुशबू और चेहरे पे उसका नूर दिखाई देने वाला होगा। ये ऐसी रोशनी है जो कभी ढलेगी नहीं। दुनिया की चमक थोड़े दिनों बाद ढल जाएगी, दुनिया की खूबसूरती थोड़े दिनों बाद ढल जाएगी, लेकिन जब आपका चरित्र कलाम से खूबसूरत बन जाएगा, बाइबल बताती है मनुष्य की दृष्टि तो बाहर के रूप को देखती है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि हमारे मनों को देखती है। सुनिएगा, कलाम में ऐसी लिखा हुआ है, वो एक ऐसी कलीसिया को बना रहा है जिसमें कोई दाग नहीं है, वो एक ऐसी कलीसिया बना रहा है जिसमें कोई झुर्री नहीं है और कोई और ऐसी वस्तु जिसके कारण वो अपवित्र ठहर जाए।
आज बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर बोलूंगा मैं तो बहुत से लोगों ने व्यभिचार किया है। आज बहुत से लोगों ने सच्चे जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया है। आज बहुत से लोगों ने जो सबसे पहला दर्जा खुदावंद यीशु मसीह का था उसको नहीं दिया, वरन किसी और को दिया है। आज हमारी पहली चीज जॉब हो गई है, आज पहली चीज पैसा हो गया, आज दुनिया की चीज हो गई है। सुनो, यहोवा का हाथ अभी छोटा नहीं हुआ कि वो तुमको बदल ना सके। यहोवा का हाथ अभी छोटा नहीं हुआ, लेकिन वो अवसर दे रहा है ताकि आप मन फिराओ और उसके नजदीक आ जाओ। सुनिएगा यूहन्ना की इंजील उसका 11वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत में ऐसा लिखा है। यूहन्ना की इंजील उसका 11वां अध्याय और उसकी 40वीं आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है, इस जगह पर लाजर मर गया है। और लाजर की बहनें उस यीशु मसीह को जब वहां पर आए तो कहने लगे, मुझे उस जगह पर लेकर के जाओ जहां लाजर को रखा है। तो यीशु मसीह की जो साथ में उसकी बहनें चल रही थी, उन्होंने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म देखे थे, लेकिन फिर भी उनके पास विश्वास नहीं था और कहने लगी कि अब तो उसे मरे हुए 4 दिन हो गए, उसमें से बदबू आती होगी। तो यीशु ने जवाब दिया, सुनिएगा क्या लिखा है जी। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी, यदि तू कलीसिया, यदि तू चर्च विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आज मैं आपसे कहना मांगता हूं, क्या आप तैयार हैं उसकी महिमा को देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं उसके आसमान की बादशाहत में जाने के लिए? क्या आप तैयार हैं? क्या अगर यीशु मसीह की आमद नहीं हुई, अगर आप इस दुनिया से कल रहलत फरमा गए, आज 2 घंटे बाद रहलत फरमा गई या मैं रहलत फरमा जाऊं, तो क्या हम तैयार हैं आसमान की बादशाहत में जाने के लिए? बाइबल बताती है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए नफा है। हम उसकी दुल्हन है, हम उसके साथ जाने के लिए हैं। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं? तो चलिए आइए आपको कुछ और जगह पर लेकर के चलूं, आपको एक ऐसी कलीसिया से मुलाकात कराऊं, 10 कुंवारियों से मुलाकात कराता हूं जो आपको मिलेगी मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय और उसकी पहली आयत में। ये किस्सा आपने बड़े अच्छे से सुना होगा और आधी रात के लगभग धूम मची। हम किस्सा यहां से पढ़ेंगे, पर ऐसा लिखा है 5 कुंवारियां अगर समझदार थी, 5 बेवकूफ थी। समझदारों ने मशाले ली और तेल भी लिया, पर जो बेवकूफ थी उन्होंने सिर्फ मशाले ली और उन्होंने आलस में होकर के चली गई और वो तैयार होकर के दूल्हे से भेंट करने के लिए चली गई। फिर जब आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा है आधी रात के लगभग धूम मची। यहां से पढ़ना। हाँ, आधी रात को धूम मची, आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। हाँ, तब वे सब कुंवारियां उठकर हाँ, अपनी मशालें ठीक करने लगी। हाँ, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, हाँ, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, हाँ, कदाचित ये हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो जी, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी, जब वो मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई। वो उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां हाँ, भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हें नहीं जानता। क्या ऐसी बात आप सुनना मांगते हैं अपने विषय में? सब चर्च जाने वाले हैं, आराधना करने वाले हैं, पर वो चीजें जिनसे मन फिराना है उनसे मन नहीं फिरा रहे हैं। तो यकीन जानेगा यीशु मसीह बिल्कुल ऐसे ही कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। बहुत से लोग हे खुदा, हे खुदा, हे खुदा कहेंगे, लेकिन वो कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुमने न्याय नहीं करा। आप सब्जी वाले के साथ बेईमानी करते हो, आप रिक्शे वाले के साथ बेईमानी करते हो। यदि किसी ने 100 रुपए की चीज की जगह आपने 200 का नोट दिया और 170 रुपए की कोई चीज आई और उसने ज्यादा पैसे आपको लौटा दिए, तो आप उसे पलटकर पैसे वापस देने भी नहीं जाते हो। मैं सबसे नहीं कह रहा हूं, पर मैंने देखा है बहुत से लोग बेईमानी करते हैं, बहुत से लोग छल कर रहे हैं। आज इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने न्याय को छोड़ दिया है। नई गाड़ी आई, पुरानी गाड़ी है, रिक्शे वाले ने गलती से मार दी, हमने पलट के सारी धार्मिकता उतार दी। ये हमको शोभा नहीं देता। इन बातों से हम आसमान की बादशाहत में नहीं जाएंगे। इन बातों से हम ऐबी दिखाई दे रहे हैं, हमारे अंदर दाग है ऐसे जो हमको आसमान की बादशाहत में जाने नहीं देंगे। लिखा है 2 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत में कुछ इस प्रकार लिखा है। पौलुस अपनी कलीसिया को फिर बात करने लगा और कहने लगा, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं,
दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय और उसकी दूसरी आयत है। कुछ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी की नाई मसीह को सौंप दूं। सुनिएगा ध्यान से। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया है, वैसे ही तुम्हारे मन को उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ रहनी चाहिए भ्रष्ट ना कर दे। पौलुस कह रहा है, मैं इस बात से बड़ा चिंतित हूं, वो शैतान जिसने हव्वा को आके भरमाया, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी पवित्रता को और तुम्हारी सिधाई को खराब कर दे। तो तुम इतने अच्छे थे, इतने अच्छे हो, लेकिन तुमने अपना पवित्र चाल चलन खराब कर लिया। भजन संहिता में लिखा है, मुबारक है वो जो दुष्टों की मंडली में ना बैठता, ना ठट्टा करने वालों की राहों में खड़ा होता। भजन संहिता पहले अध्याय में लिखा है। पर हम बहुत से लोग अपना चाल चलन खराब कर लिया। हम सोचते हैं कि शायद यीशु मसीह का आना बस एक किताब में लिखा। बाइबल इज जस्ट अ बुक। बाइबल बुक नहीं है, बाइबल एक चलता जागता परमेश्वर है आपके और मेरे घर में। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, आदि में वचन था और यही वचन परमेश्वर की सामर्थ्य और यही सब कुछ है, सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। पर मैं आपको बताना मांगता हूं, अपने आप को तैयार करें। आज फिर कहना मांगता हूं, गेट रेडी। अपने आप को इसलिए तैयार करें, डजंट मैटर कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन फिर भी आपका दिल खुदावंद देख रहा है, क्योंकि आपका दिल इतना अच्छा है जो आसमान का खुदा पसंद कर रहा है। मूसा भी बुजुर्ग था, लेकिन उसका दिल खुदावंद को बहुत पसंद था। दाऊद बच्चा था, लेकिन उसका दिल उसको बहुत पसंद था। नूह भी एक बुजुर्ग था, लेकिन उसका दिल उसे बहुत अच्छा लगता था। और अब्राहम भी एक बुजुर्ग इंसान था, जवान था, और उसका दिल उसे बहुत अच्छा लगता था। याकूब की भी उसने बुढ़ापे में दुआओं को सुना था, क्योंकि वो उसके दिल को पसंद करता था। यूहन्ना की इंजील उसका 4वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में ऐसा लिखा है, परंतु वह समय आता है, परंतु वो समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए, सुनेगा, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसके भजन करेंगे। प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर ये बात कह के खत्म करना मांगता हूं, यहां स्टॉप करना मांगता हूं। क्या आप तैयार हैं? क्या यीशु मसीह का आमद हो जाए कल? आप महामारी तमाम दुनियाओं में सुन रहे हैं, जिन लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हम इस तरीके से रहलत फरमा जाएंगे, आज वो खत्म हो गए इस दुनिया से, मर गए। बड़े साधारण शब्दों में बोल रहा हूं, मर गए, खत्म हो गए। पर शायद उन्होंने अपने चाल चलन में कभी माफी नहीं मांगी। शायद जिससे बलवा है, सोचते रहे कि कल करेंगे, परसों करेंगे, वो आएगा तो करेंगे, हम नहीं करेंगे। यकीन जाने का खुदाबंद कबूल नहीं करेगा। बड़े स्पष्ट शब्दों में बोल रहा हूं, यकीन जाने का खुदा कबूल नहीं करेगा, क्योंकि खुदाबंद आपके दिल के ऊपर नजर करता है। जिनसे आपने युद्ध किया है, आपके ऑफिस में जिनसे आपका बलवा है, आपके पड़ोस में जिनसे आपकी कटकटी है, उनसे ठीक करें। हम बहुत दफा नाम तो लगा देते हैं, उनकी गलती थी, उनकी गलती थी, उसकी गलती थी, उसकी गलती थी। सबसे बड़ी गलती मेरी है। बाइबल बताती है, यदि तू अपनी आंख के तिनके को निकाल ले तो बेहतर है, इससे पहले कि तू किसी अपने भाई की आंख के लट्ठे को निकाले। अपने आप को जांच ले। यदि मैं अपने आप को जांचता तो मैं पनिशमेंट नहीं पाता। यदि मैं अपने आप को जांचता, हमेशा स्टूडेंट फेल हो जाता है, ब्लेम टीचर पे लगाया जाता है कि टीचर ने पढ़ाया नहीं है, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, ये कोई नहीं देख रहा। चर्च में हम जा रहे हैं, कलाम सुन रहे हैं, कलाम सुनने की जगह हमारा मोबाइल फोन ऑन रहता है। बहुत से लोग बैठ के गेम खेल रहे हैं। बहुत से लोगों को कहा है पादरी साहब ने अपना फोन फ्लाइट मोड कर लीजिए, फिर भी उनका फोन ऑन रहता है। फोन आता है सरमन के दौरान और आप उठ के बाहर चले जाते हैं। बिजनेस डील है, इंपॉर्टेंट कॉल है। क्या खुदा की हुजूरी इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या खुदा के साथ बैठ के बात करना इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या उसके कलाम को सुनना इंपॉर्टेंट नहीं है? जी हाँ है। अपने आप को तैयार करें। गेट रेडी फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, आपके जिंदे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, जो इसने बात करी मुझसे और हम लोगों से। हम में से हर एक को आशीष दे और बरकत दे। हम वचन पर चल सकें और अपने आप को बदल सकें और आपकी दूसरी आमद के लिए तैयार हो सकें, या हम जब रहलत फरमाएं यहां से तो हम आपके सामने कबूल हो सके।
मदद कर। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद अच्छी बातों के लिए। ये डिटेल्स आप हमारी देख रहे हैं, फेसबुक की डिटेल, व्हाट्सएप पे हमारा सेम नंबर है और ये हमारी वेबसाइट है। आप हमारे साथ मुलाकात कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं और आपकी प्रार्थनाओं के लिए दिल से शुक्रगुजार करता हूं, दिल से थैंक यू कहना मांगता हूं। आप चैनल देख रहे हैं, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है। ये बहुत रिसेंटली हमने अभी शुरुआत करी है ताकि हम इस माध्यम से ऐसे लोगों को सुसमाचार सुना सकें। पता नहीं, मुझे मालूम नहीं क्या मेरी जबान किसी को पसंद आए, क्या मेरा शब्द कोई किसी को पसंद आए और कोई प्रभु के नजदीक आ जाए। इसलिए क्योंकि आज यंग जनरेशन मोबाइल फोन यूज कर रही है, यूट्यूब यूज कर रहे हैं और तमाम लोग आज सुसमाचार इसी पे ही सुन रहे हैं और इस लॉकडाउन के समय में भी प्रभु का कलाम इसी तरीके से फैल रहा है। मैं चाहता हूं आप भी इस सरमन को सुने जरूर से और उसके बाद फेसबुक व्यूअर्स या यूट्यूब व्यूअर्स आप लोग शेयर करें ताकि ये कलाम तमाम लोगों तक पहुंच सके। यही सिर्फ उन्हीं के पास में नहीं जिनको आप जानते हैं, वरन अपनी आप फेसबुक पे अपने स्टोरीज पे भी लगा सकते हैं ताकि बहुत से लोग प्रभु के नजदीक आए। आपने मुझे सुना, थैंक यू। आपने प्यार किया, थैंक यू। आपने दुआएं करी, थैंक यू। फिर मिलेंगे और आपकी प्रार्थनाओं का हमें आज भी इंतजार है और हमें जरूरत है क्योंकि आपकी प्रार्थना सामर्थ्य देती है, विजडम देता है और आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा हम एक कदम और बढ़ते हैं आगे। मे गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड।